हजारों बच्चा अपना हिस्सा पढ़ता मिलेगा जिनके लिए शिक्षा एक सपनों थो। कई सारे साथी तो ऐसे हैं जो एक एक कमरे का निर्माण ही अपने पिता की याद में, अपने दादा की याद में वहाँ पर बना रहे हैं। तो ये एक एजुकेशन का सेंटर है। ये भी अपन इसको भी सोच रहे हैं कि ये भी किसी गुरुद्वारे से कम नहीं हो, ये भी किसी मंदिर से कम नहीं हो, लेकिन देर सवेर अपने को मान्यता भी मिल जाएगी। लगभग आधी से ज़्यादा बिल्डिंग का काम तो हो गया है। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी और ते देख रहे हो अपना RJ18। तो आज कैमरे के सामने जो शख्सियत है शायद आज कोई पहचान की मोहताज कोनी है। धर्मवीर जी जाखड़ अपनी पाठशाला हूँ ते आज ताई सुनी है और यह कहावत सच भी है कि शिक्षा वो शेरनी को दूध है, अगर कहने भी पिलाया जा तो वो धाड़ेगो ही धाड़ेगो, तो वो ही दूध पिलाने को काम अब जाखड़ साहब कर रहे हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियां का जो बच्चा है उनने, जो भिक्षावर्ती बच्चा है उनने। तो आ जाओ आप जाना गान हूँ कि अणा यो बदलाव लावन की कद सोची और आज ये उरा सूरजगढ़ आयोडा है तो उरा उनको मेन पर्पज के है। सबसे पहले तो आपनो RJ18 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बंधुओं ने जो इतना सारा प्यार दियो, इतना अपनोपन दिखायो। और आज आप एक सामाजिक कार्य के उद्देश्य से आज उरा इकट्ठा हाँ, और बड़ी खुशी है कि पास में एक बहन के अपन भात बनने का सौभाग्य मिल रहा है। एक इंसान होने के नाते आज आप एक अच्छे से फर्ज निभाने को प्रयास करांगा। और जो थे बताइए कि झुग्गी झोपड़िया में रहने वाला जो बच्चा ही, तो आज से 8.5 साल पहले एक छोटो सो प्रयास शुरू करियो थो कि इस बच्चा ना पा एक साक्षर भी अगर कर सका तो भी ठीक है। वह अपनी आपकी जो मजदूरी करे हैं कम से कम कोई हिसाब किताब राखना थोड़ा सो सीख जा और थोड़ी नॉर्मली उन्होंने एक जानकारी हो जा, साक्षर हो जाए तो भी ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ में अपनी पाठशाला को एक नींव रखी थी, जिसमें अपन यूपी एमपी देश के किसी भी कोने के बच्चों जो शिक्षा से वंचित है, आज भी दर दर भटक रही है, जिनका माँ बाप भी शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ ही, बच्चों भी एकदम अनभिज्ञ है, और वो आपको जो जीवन है वो जो पढ़ाई को जीवन होना चाहिए उसमें वो कोई भीख मांग रही है या कचरो बीन रही है या खड़े ढाबा पर काम कर रही है। तो आप खातर एक प्रयास करियो कि इससे बच्चा आप साक्षर करा। लेकिन साक्षरता का उद्देश्य आगे जो आमजन को इतना प्यार मिलियो, इतना सपोर्ट मिलियो, उसको ये परिणाम रहे हो कि वो साक्षरता को काम से आप उन्होंने फिर एक शिक्षित करने खातर आप उन्होंने अपने बच्चे ने जितने आप शिक्षित करके आगे बढ़ाना चाहवा, यह एक भाव है वो आमजन के जो सपोर्ट्स हैं आगे सोच या थोड़ी बड़ी हुई कि आप इस बच्चा ने अपने बच्चा की तरह शिक्षित करके आगे बढ़ावा। और निश्चित रूप से वो प्रयास में आप आज काफ़ी सफल हाँ। बच्चा खातर फिलहाल भी हालांकि झोंपड़ियाँ में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन खातर एक आवासीय पक्की स्कूल है वह भी नींव आप सब साथी मिलजुल करके रखी, और खूब उनको निर्माण भी लगातार चल रहे है। लगभग 6-8 महीना या 12 महीना में लगभग जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में उठे हजारों बच्चा अपना हिस्सा पढ़ता मिलेगा जिनके लिए शिक्षा एक सपनों थो। और आज आप जो कुछ भी हाँ, वो उद्देश्य यो भी शुरुआत में यह थी कि भाई अपना माँ बाप लगभग का पहले अनपढ़ ही था, क्योंकि आपने भी आज़ादी से पहले कोई स्कूल थी को नहीं। जो आज़ादी के बाद में स्कूल खुली तो अपना जीवन को जो स्तर है वो अपनों खुडियाँ से बाड़ियाँ से पक्का में वो आप भी दुनिया फैलिया, पूरी दुनिया का मायने छाया। उसके पीछे सारा को सारा जो मूल है वो एजुकेशन ही है। और तो साहब एक चीज बताओ थे माने कि ते बताइए कि अभी बिल्डिंग बनने लाग रही है, जो इतना बड़ो सपोर्ट मिले कि एक झुग्गी झोपड़ियां होते स्टार्ट करके इतनी अच्छी जो बिल्डिंग ते बनाने लाग रहा हो, तो अंदर काफी ज्यादा कॉस्ट आई होगी, तो उसकी भरपाई कड़ी होगी? कॉस्ट जो भरपाई देखो, आज अपना जो एक बहन को कन्यादान कर रहे हैं तो इसमें भी खूब सारा साथियान आपको 1000, 2000, 500, 100 यानी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने भी 10, 20, 100 का सपोर्ट किया है। तो ऐसे ही वहाँ पाठशाला में भी खूब सारे साथियों ने अपना योगदान दिया। और कई सारे साथी तो ऐसे हैं जो एक एक कमरे का निर्माण ही अपने पिता की याद में, अपने दादा की याद में वहाँ पर बना रहे हैं। और उनका जो ऐसा जो एक मोटा सपोर्ट मिला उससे वो निर्माण शुरू हुआ और लगातार चल रहा है। खूब सारे साथी और भी कह रहे हैं कि हम इन बच्चों के लिए इन भोजनशाला बनाने में भी सपोर्ट करेंगे। जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो ऐसे लड़कियाँ रह रही हैं इनके लिए एक अच्छा हॉस्टल हो जहाँ ये झोंपड़ियों में न रह करके पक्के मकान में एक शिक्षा के माहौल में ये पढ़ें ऐसी लड़कियाँ, तो उनके लिए भी खूब सारे साथी बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, हम आपका साथ देंगे। तो ये साथ ये सारा है उन बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन सेंटर जो बढ़ने की दिशा में अपन बढ़ रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। और आमजन का एक भरपूर प्यार और सपोर्ट वो लगातार पिछले 8-8.5 साल से लगातार बना हुआ है। हालांकि उन बच्चों के लिए हर साल 50 लाख रुपया तो खर्चा है, 4-5 लाख रुपया महीने का। उन बच्चों के लिए 2 व्हीकल हैं अपने पास, जो दूर दूर जो झोंपड़ियों में बच्चे रहते हैं तो उनको लाना ले जाना वापस से निःशुल्क रहता है, छोड़ना। टीचर्स की टीम है उसका भी एक मानदेय होता है। उसके अलावा बच्चों को 250 बच्चे डेली उनको भोजन की व्यवस्था करना, उनका भी डेली 8-10 हज़ार रुपये खर्चा तो भोजन का है। तो इसे कुल मिला करके 4-5 लाख रुपये महीने का खर्चा है, जो वो भी सारा का सारा आमजन से पूर्ति हो रहा है और पिछले कई सालों से हो रहा है।
तो निश्चित रूप से जहाँ आमजन का इतना अपन सपोर्ट हो जाता है तो वो वहाँ ये एक आशा की जा सकती है कि वहाँ से हज़ारों बच्चे वो लगातार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जहाँ आमजन अपन देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिर हैं तो वो भी आमजन के सपोर्ट से चलते हैं, बड़ी बड़ी गौशाला भी चलती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य धार्मिक कार्य है वो आमजन के सपोर्ट से ही चलते हैं। तो ये एक एजुकेशन का सेंटर है, ये भी अपन इसको भी सोच रहे हैं कि ये भी किसी गुरुद्वारे से कम नहीं हो, ये भी किसी मंदिर से कम नहीं हो, और यहाँ उन बच्चों का भविष्य वो बने, वो भी अपनी तरह काबिल बने, और आज अपन किसी और के लिए तैयार हो रहे हैं कुछ हेल्प करने के लिए, तो वो भी आगे चल करके पढ़ करके कुछ सक्सेस हो करके वो भी किसी और के लिए तैयार हों, ऐसा प्रयास है। सब एक चीज बताओ, जो स्कूल बनन लाग रहे हो है, जो फिलहाल में सेवा देने लाग रहा हो, तो उन्हें राजस्थान सरकार को मान्यता प्राप्त है या फिर यहाँ शिक्षा दे रहे हो? मान्यता के लिए कागज लगा रखे हैं अभी, क्योंकि बिल्डिंग झोपड़ियों में मान्यता मिलती नहीं, और बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, तो फिलहाल उन्होंने एक थोड़ा सा वो नोटिस वो थोड़ा रोक दिया उन्होंने मान्यता देने में कि अभी आपका निर्माण चल रहा है इसलिए मान्यता नहीं दे सकते, लेकिन देर सवेर अपने को मान्यता भी मिल जाएगी। लगभग आधी से ज़्यादा बिल्डिंग का काम तो हो गया है, और मान्यता भी होगी, सारा सुंदर काम होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो एक चीज़ बताओ, मैं सोशल मीडिया पर देखा कि तारी स्कूल का बच्चा है, मैं पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें मैं बिल्कुल यानी कि पूरा पक्का हो रहे हैं कि मुझे डर को लगा सांप हो चाहे घेरो हो। और दिन एक वीडियो देखी थी कि बच्चा घेरो पकड़े आंडे हैं, तो ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी स्कूल में? स्कूल में तो कौन दी जा, बच्चा माना ट्रेनिंग दे इस चीज़ की। स्कूल में बच्चा नहीं, ये घेरे वगैरह नहीं, ये अपने को तो दिखाई नहीं देते जल्दी सी, लेकिन वो अगर फिलहाल क्योंकि टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था अपनी पाठशाला में दुरुस्त हुई नहीं, तो वो बच्चे ज़्यादातर खुले में ही जा रहे हैं, तो जहाँ वो बाहर जाते हैं उनको पता नहीं कहाँ से वो घेरे दिख जाते हैं, वो पकड़ के लिए आते हैं। तो वो हम एक पहले से अपने गाँव में, और ये मान लो अपने एजुकेशन की कमी मान लो, ये कि धारणा थी गाँव में कि ये घेरा खाते आदमी मर जाता है, तो उन्होंने काफ़ी इस वीडियो जो उनकी अपलोड करते हैं उनसे बहुत से लोगों को डर भी खुला है, हमारा खुद का भी खुला है, बार बार पकड़ते हैं, ये बताते हैं कि इसमें जहर नहीं है, हम भी उनको पकड़ने लगे, धीरे धीरे उनको हाथ में लेने लगे, ये जानने लगे कि वास्तव में इनमें जहर नहीं होता। ऐसे घेरे नहीं, सांपों में भी बता रहे हैं, सांप भी खूब सारे पकड़े हैं, कई सारे साथी भी आते हैं जो सांप भी पकड़ते हैं, तो वो भी बताते हैं कि सांपों में भी बहुत सारे ऐसे सांप हैं जिनको खाने से कोई दिक्कत नहीं है, वो उनमें जहर नहीं होता, और आदमी को घबराना नहीं चाहिए। ये बच्चे भी बताते हैं, कुछ और साथी भी वहाँ उनको आते हैं तो वो भी बताते हैं, तो ये बच्चे अपने को ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ की। तो आज देवरा आया हो और जो बच्ची की शादी की आगे बातचीत में सुनी, तो अंदर क्या कहूँ कितनों के सहयोग रिएड हो रहा हूँ अंदर जो सामर्थ्य है इस हिसाब से सपोर्ट करियो है, और यहाँ सपोर्ट से ही मिल करके मैंने जहाँ बेटी खातर है, हालांकि इनकी कोई डिमांड कौन थी कि हमारे लिए कोई फ्रिज लाओ कि कोई मिक्सी लाओ, ते लिए साहब हमने जो ठीक लगे वो थे लिया ही हो, मैं क्या बताऊँ, थाने ध्यान ये थे ब्याह शादियाँ भी थे, जाओ भी हो और अभी देखो भी हो, तो मैं क्या बताऊँ, फिर वो ठीक है भाई जो सो माले जहाँ बन पाओ करांगा हमको। तो आज ये माले मान साहब की पूरी टीम अना फ्रीज एंड प्रेस एंड मिक्सी तेल कॉपी पार ए खातरे ये मिल करके जाए 2100 रुपया ही सुश्री वर्षा सोमराज जी हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं अपने सिंगाना का महीने अन की तरफ से होया ही 2100 रुपया। आशीष जी 4 हैं, सोलर एजेंसी है इनकी, तो ये इनकी तरफ से 2100 परमेंद्र साईं पवार अमीनपुर की ओर से, 2100 पायल ब्लड बैंक की ओर से, 1100 रुपया धर्मेंद्र हिंदू सेवा वाहिनी इनकी तरफ से, 1100 रुपया डॉक्टर सूर्यदेव जी सूरजगढ़ का हैं इनकी तरफ से, 1100 रुपया संदीप जाखड़ ई मित्र बुक डिपो इनकी तरफ से, 500 रुपया पवन फोगाट जी हैं मेडिकल है इनको फोगाट मेडिकल स्टोर इनकी तरफ से, 500 अभिषेक शिवराण जी, 500 डॉक्टर रमेश ओड़ा जी, 500 रुपया नितेश दत्तरवाल जी, 500 सुखबीर मिल सिंगाना पंचायत समिति सदस्य सिंगाना इनकी तरफ से, 500 अंतर सिंह जी 4 हैं पंचायत समिति प्रतिनिधि, 500 सुरेंद्र थालोड़ जी फौजी शाहपुर, 1100 रुपया हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से, 1100 रुपया हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से, 500 श्री गणेश ब्राह्मणों की डाणी की तरफ से, 251 नवीन कुलोट कला की तरफ से, 500 रुपया गोपीराम जी धर्मेंद्र हिंदू के मामा जी, तेल दिया सुमित गोयल जी और से 3 कॉपी पोयो, 3100 रुपया राकेश शर्मा जी डाणी श्यामा की तरफ से योगदान रियो है, 1100 रुपया अनिल कसवां जी सिद्धि विनायक हॉस्पिटल चिड़ावा इनकी तरफ से योगदान, यो सारो योगदान को यो जो सामान है यो करे गए है, जो भी राशि बचेगी वह बेटी ने कन्यादान स्वरूप नगद दे दी जाएगी। एक चीज़ बताओ, तो पुलिस डिपार्टमेंट हूँ आओ हो, तो जब ऑन ड्यूटी रह गई तो इतना सारा काम करो, तो पुलिस प्रशासन को कितनों के सपोर्ट रहेगा? पुलिस प्रशासन को शानदार ही सपोर्ट है, और उसी की बदौलत ही उरे मान जाए यहाँ पूछ पावा हाँ बाहर निकल पावा हाँ। अगर प्रशासन चाहे पुलिस चाहे तो मान जाए आप आनो बहुत ही दुष्कर हो जाए, तो यो शानदार ही सपोर्ट है। और अपन अभी तक पिछले 8 साढ़े 8 साल से हर अधिकारी को साथियों को खूब सारो प्यार मिलियो, खूब सारो सपोर्ट मिलियो,
तो उसी को परिणाम है कि आप कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद थारो।